संजय राउत का प्रशंसक मैं तब से बन गया था जब 6 अगस्त 2019 को सुबह सुबह पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में उनके नाम के पोस्टर छपे थे। सोचिए, पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान और पीओके लेने और अखंड भारत लिखा होने से पाकिस्तान के मुंह पर कितना बड़ा तमाचा पड़ा था। लेकिन आज पता चला कि उनकी पहुंच ही नहीं, सोच भी पाकिस्तान जितनी ही है। इसलिए वो प्रवासी मजदूरों की मदद करने वाले एक्टर सोनू सूद को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो एंड नमस्कार मित्रों। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने एक्टर सोनू सूद को महात्मा सूद कहकर संबोधित किया है। अब सोनू इसे अपना सम्मान समझते हैं या अपमान, ये तो वही बता सकते हैं। आपको बता दें कि सोनू सूद वो बॉलीवुड अभिनेता हैं जिन्होंने महामारी के इस काल में घर पर बैठकर उपदेश देने के बजाय सड़क पर निकलकर मजदूरों की मदद करने का फैसला लिया। उन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए बसों का प्रबंध किया और एक टोल फ्री हेल्पलाइन भी बनाई है जिस पर जो भी घर जाने के लिए या भोजन, दवाई आदि के लिए सहायता मांगता है, सोनू उसकी सहायता करते हैं। ट्विटर पर भी सोनू से जिन लोगों ने सहायता मांगी उन्होंने पूरी मदद की है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में साप्ताहिक लेख लिखते हुए राउत ने कहा कि आपको एक्टिंग की प्रतिभा दिखाने के लिए हमेशा स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा कि महात्मा सूद ने करके दिखाया है। मजे की बात यह है कि राउत सामना के संपादक भी हैं, इसलिए जैसे राहुल गांधी कांग्रेस के कर्ता धर्ता हैं, इस पर उनके बोलने से चाहे हर बार कांग्रेस की 2-4 सीट कम हो जाती हैं, लेकिन उनकी जबान पर कोई लगाम लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता। वैसे ही संजय राउत संपादक हैं तो सामना में वो क्या लिख रहे हैं उसे कोई रोक नहीं सकता। वैसे सामना जो बाला साहब के समय पर देश भर में उनकी बेबाक राय जानने के लिए पढ़ा जाता था, आज लोग उसे कॉमेडी और मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हैं। इतना मजा तो नवभारत टाइम्स और अमर उजाला में आने वाले चुटकुले पढ़कर नहीं आता जितना सामना के संपादकीय पढ़ने पर आता है। तो संजय जी अपने साप्ताहिक लेख रोक टोक में लिखते हैं, आपको जल्दी सुनने को मिल सकता है कि सोनू सूद का नाम रेडियो कार्यक्रम मन की बात में लिया गया और सोनू प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली में मिलने गए। सोनू बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में भी जा सकते हैं। जब अधिकतर अभिनेता घर पर बैठे थे, सोनू की एक्टिंग स्किल्स फल फूल रही थी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सोनू को गोद ले लिया है और उत्तर भारत के प्रवासी मजदूरों पर प्रभाव डालने की कोशिश की है। उन्होंने सोनू को भाजपा के हाथ की कठपुतली घोषित किया है। उन्होंने कहा, ऐसा दिखाया जा रहा है कि सरकार मजदूरों के लिए कुछ कर ही नहीं रही और बस सोनू ही है जो लोगों को घर पहुंचा रहा है। उसे लॉकडाउन में इतनी बसें मिल कहां से रही हैं? और जब राज्य मजदूरों को ले ही नहीं रहे तो मजदूर जा कहां रहे हैं? राउत ने प्रश्न उठाया कि सोनू ने एक स्पेशल प्लेन से 170 लड़कियों को उड़ीसा के भुवनेश्वर भिजवाया है। ये किसी पार्टी, सरकार या प्रशासन की मदद के बिना हो सकता है क्या? तो अंकल ऐसा है, सरकार बनाने के टाइम जो आपके विधायक होटल में रह रहे थे और फ्लाइट में इधर उधर घूम रहे थे, वो भी बिना सरकार या पार्टी की मदद के हो सकता था क्या? तो सोनू तो फिर भी गरीब मजदूरों की सहायता कर रहा है। अगर वो सरकार की मदद से भी ये कर सकता है तो आपकी सरकार क्यों नहीं कर लेती? खैर, सोनू ने बहुत ही सभ्य तरीके से इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो सीधा मुख्यमंत्री से ही मिलने चले गए। मुख्यमंत्री आवास पर उन्होंने उद्धव और आदित्य ठाकरे से मुलाकात की, बाकायदा फोटो खिंचवाई और संजय राउत को कहीं का नहीं छोड़ा। फिर उन्होंने राउत का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि मैं सभी राज्य सरकारों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मेरी सहायता की है। मैं उनका बहुत आभारी हूं कि देश के लिए किए गए मेरे काम को उन्होंने हमेशा प्रोत्साहन दिया है। वैसे उनका ये जवाब केवल संजय राउत, शिवसेना या कांग्रेस को ही नहीं था। ये जवाब था आमिर खान, जावेद अख्तर, स्वरा भास्कर और करीना कपूर जैसे लोगों के लिए भी, जो हमेशा रोते रहते हैं, ये खराब है, वो खराब है, इसकी गलती है, उसकी गलती है। सोनू ने उन्हें आईना दिखाया है कि अगर कुछ करने की नीयत हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है। अपने महलों में बैठकर उपदेश झाड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन सड़क पर धूप में बीमारी के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर गरीबों की मदद करने की
कोशिश करना भी बहुत मुश्किल है। वैसे सुना है जावेद अख्तर को कोई रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड मिला है और वो ये अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये बता दें कि सोनू को कोई विदेशी अवार्ड नहीं मिलेगा, वो तो अख्तर जैसे लोगों को ही मिला करते हैं और मिलेंगे। लेकिन इस संकट के समय जो इज्जत सोनू ने कमाई है वो जावेद चचा को नसीब नहीं हो सकती। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है लॉकडाउन में घर पर फंसे पुरुषों के लिए। हमें एक एक्सक्लूसिव फुटेज मिली है जिसमें देखा जा सकता है कि जब पुरुषों को घर पर दिन भर बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है तो उनका व्यवहार कैसा हो जाता है। आप खुद ही देखिए और बताइए क्या आपके साथ भी ऐसा हो चुका है। अगर आप भी संजय राउत को सोनू सूद की बस में बिठाकर हिमालय भेज देना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।